क्या गोल बना के बैठे हो? मिनिमम टू मिनिमम 50 लाख से 1 करोड़ गोल बनाए 5 साल के अंदर। उससे नीचे कुछ सेटल मत करो। सोचो, एक ब्लूप्रिंट बनाओ, एक चार्ट पेपर लो और बैठो, कहो कि भाई कैसे कर सकते हैं। जितना ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचोगे उतने ज्यादा रास्ते निकलेंगे। जिस चीज के बारे में तुम सोचते ही नहीं हो वो चीज तो कभी हासिल ही नहीं होगी ना। जो भी गोल तुम्हारे सामने रखे हैं आज के, उनको तो धो ही धो, लंबे भी खतरनाक गोल बनाओ। पैसे की पूजा नहीं करनी, लेकिन पैसा अपनी सुरक्षा के लिए चाहिए जितना भी एकत्रित कर पाए। 50 लाख से 1 करोड़ अच्छा गोल है। जिससे काम नहीं होता अटैक मोड उठाओ। आप उन टेम्पलेट्स को टेस्ट करते हो, फिर अपनी औकात पता चलती है, उस हिसाब से एडजस्ट करते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते चले जाओगे। जो भी नए नए गोल आते चले आ रहे हैं, परोसते चले जाओ, परोसते चले जाओ। करोड़पति बनना है भाई। सिस्टम से जब आगे बढ़ोगे चीज अपने आप होंगी। एकदम से कोई छलांग नहीं मार पाया दुनिया में। It takes me about like 2 years to finally break up. Like I'm thinking about it for 2 years. Yeah, I also had another tactic when I was very young, which was to sleep with someone and then tell the person that, yeah, and then tell him that I slept with yeah, someone. Oh he my breaks god. up with me. Ouch. Yeah. It takes me about Wouldn't that destroy the person, by the way? If the problem is that she cannot tell that she wants to break up with somebody, isn't that worse to cheat and then tell that I cheated on you? Because you're still telling. Maybe that conversation जहाँ पे इंसान पूछेगा अच्छा भैया क्यों ब्रेकअप करना चाहती हो, एंड उस पर शायद उसको ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपनी फीलिंग्स बताने को कि रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही, समथिंग समथिंग समथिंग, शी वांट्स टू अवॉइड दैट, सो शी वुड मच रादर बी द विलन to avoid that conversation. So she would go out, sleep with somebody, probably give the relationship या तुम्हारा जो भी partner है potential trauma या एक traumatic experience, just so she cannot have a conversation. Psychology का point of view देखा जाए, this could come from dark triad. दूसरा हो सकता है high avoidance attachment. जो लोग avoidance attachment में बहुत high rank करते हैं या बहुत high score करते हैं, उनका high correlation पाया गया है hookups, casual, इन सब से, पहली चीज। दूसरा, ऑल्सो उनके में पाया क्या है कि भाई जब रिलेशनशिप में इंटीमेसी की बात आई या अपने पार्टनर के साथ डिजायर की बात आई, तो उनको अपने पार्टनर से ज्यादा जो नए लोग हैं या दूसरे हैं उनके प्रति डिजायर ज्यादा पाया गया अवॉइडेंट अटैचमेंट में। तो यहाँ पे ये जो बात बता रही है, इसको अगर सिंपल साइकोलॉजिकली सोचो तो ये बहुत ही रिमूव्ड है फ्रॉम एनी इमोशंस। इमोशनल कॉन्वर्सेशन को अवॉइड करने के लिए आप एक ऐसी चीज कर लोगे जिसको आप इमोशनली नहीं देखते हो अपने दिमाग में। मेरी बात समझना। इसके लिए जब ये लड़की थी, इमोशनल कॉन्वर्सेशन जहां पे इमोशनली वल्नरेबल होना पड़ रहा है, बात करनी पड़ेगी, उसको अवॉइड करने के लिए हम हुकअप कर लेंगे। यानी कि संभोग एक इमोशनल एक्सपीरियंस ही नहीं है इंसान के पर्सपेक्टिव से, वो सिर्फ फिजिकल फीलिंग्स है। ये एक मार्कर है एक्चुअल में। अगेन ये हो सकता है साइकोपैथी से भी आ रहा हो, ये हो सकता है अवॉइडेंस अटैचमेंट से आ रहा हो। हाई अवॉइडेड पर्सन मतलब क्या? जो कि दूसरों से इमोशनली क्लोज नहीं होना चाहते। उनका डर बेसिकली ये है कि किसी भी वक्त पे कोई भी इंसान हमें छोड़ सकता है, किसी पे हम भरोसा नहीं कर सकते। इसके लिए स्वाभाविक रूप से उनके लिए वो रिश्ते जहां पे सिर्फ संभोग है बिना इमोशनल कनेक्शन का, वो प्रेफरेबल होते हैं, क्योंकि फंडामेंटली उनको जो गाइड करता है वो उनका खौफ है, डर है। और ये डर कहां से आ सकता है? जब आप बच्चे थे, या तो आपने अबैंडनमेंट सहा है या आपने निग्लेक्ट सहा है माता पिता से, आप डिवोर्स घर से आ रहे हो, आपको प्रेम नहीं मिला जैसा आपको चाहिए था, तो आपका अटैचमेंट स्टाइल बन गया अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। यानी कि कोई नहीं आ रहा मुझे बचाने, मैं अकेला हूं। तो हाई सेल्फ रिलायंस बढ़ जाता है, बट ये अडेप्टिव नहीं है। सिक्योर अटैचमेंट वाला व्यक्ति वो होता है, दो फैक्टर्स उन्होंने पाए हैं, इरोटिसिज्म और नर्चरेंस। मैं बहुत पैशनेटली भी देखता हूं अपने व्यक्ति को, डिजायर है बहुत स्ट्रांग उसके प्रति क्योंकि आपका पार्टनर है। दूसरा नर्चरेंस, हम नर्चर कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप को इमोशनली एंड एज इंडिविजुअल्स। अवॉइडेंट वाले पार्टनर्स में हो सकता है इरोटिसिज्म वाला मार्कर बहुत हाई हो, वो बहुत ज्यादा हो सकता है फोकस करें अट्रैक्शन पे ही, वासना में ही, रिलेशनशिप में ज्यादातर बातें एक्चुअल में संभोग के अराउंड ही हैं। लेकिन जहां इमोशनली आप वो डल करने आ जाते हो तो वो क्लोज हो जाते हैं, एब्सेंट से दिखेंगे, इमोशनली कभी वल्नरेबल नहीं होंगे। ऑन द कॉन्ट्री प्रेफर करेंगे रिलेशनशिप कैजुअल रहे, सिचुएशनशिप में रहते हैं, आगे का क्या पता, मैं शादी पे विश्वास नहीं रखता, शादियां क्या होती हैं, ये तो एक पेपर है किसी ने साइन किया। बात क्या है? ये पूरी जो टेम्पलेट है, जितनी भी जस्टिफिकेशन है या जो जितनी भी बातें हैं, ये इनकी रूट क्या है? रूट है बेसिकली डर कि मेरे साथ जो भी होगा मुझे छोड़ देगा। लेकिन ये डर बहुत जब छोटा बच्चा था उसके दिमाग से आया। अब वो बच्चा जैसे बड़ा होता चला गया तो उसकी एक्सप्लेनेशंस, उसके जीवन को देखने का नजरिया, पर जैसे जैसे ग्रोथ हुई तो ग्रोथ इस जानकारी से नहीं हो रही है कि ये डर से आ रहा है, ग्रोथ इस जानकारी से हो रही है कि मैं ऐसा हूं ही, रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं। ये फर्क है। तो एक अवॉइडेंट इंसान पहचान भी नहीं पाएगा बहुत हद तक कि मैं अवॉइडेंट हूं। उसको लगेगा नहीं पृथ्वी में तो कोई विश्वास करने लायक है ही नहीं। लेकिन अगर उसी से पूछोगे आप कि अच्छा आपका चाइल्डहुड कैसा था,
तो आपको इजीली वो जितना भी मैप है दिख जाएगा कि भाई ऐसा इंसान ये कहां से आ रहा है। कैजुअल, हुकअप, सिचुएशनशिप, जो भी रिलेशनशिप्स होंगे जिनमें आप देखोगे इमोशनल क्लोजनेस बहुत कम है, यानी कि आपको मल्टीपल पार्टनर्स पसंद हैं, नए लोग पसंद हैं, संभोग पे बहुत ज्यादा फोकस है और उसमें वो सेटिस्फैक्शन पाते हैं। बाय द वे उनका हाई कोरिलेशन मिलता है अवॉइडेंट लोगों से। बट ये जो भावना है इसको अगर स्कोर में देखो तो ये क्या कह रही है? कह रही कि मैं हमारी रिलेशनशिप में इमोशनल बात करने को मैं अवॉइड इतनी बुरी तरह से करना चाहती हूँ कि आई वुड मच रादर डू समथिंग जो जनरली हम सब अगर देखें तो इट्स सो हर्टफुल, it would destroy the other person and it's far worse than just having a conversation. But to her, in her mind, sambhog is not something that bad because maybe she is avoidant or high avoidant and उसके लिए संभोग करना is nothing, बल्कि वो pleasurable है, preferable है, क्योंकि उसको meaningless है वो, उस इंसान से मुझे कोई लेना देना नहीं होगा, तो मैं emotionally completely safe feel कर रहा हूं अपने अंदर और अब मैं इस इंसान से जो ऑलरेडी मैं मूव ऑन कर चुका हूं, अपने दिमाग में नहीं चाहता रिलेशनशिप पे कंटिन्यू करना, इस इंसान को रीजन दे रहा हूं ताकि ये भी जाए और कोई इमोशनल बात ना करना पड़े, भैया हम विलन बन जाए वो बेटर है। इसका लार्जर तात्पर्य क्या हो सकता है जो हम और आप अपने जीवन में ले सकते हैं? एक बात समझिए, शक्ल पे कौन क्या है। एंशियस अटैचमेंट है, सिक्योर अटैचमेंट है, सिंपल अवॉइडेंट अटैचमेंट। अटैचमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। डार्क ट्रेट अलग हो गए, उसके साथ आप रिश्ते में हैं तो हमेशा आप सफर करते रहोगे, वो रिश्ता कहीं जाएगा ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये जितनी भी चीजें होती हैं ये कभी शक्ल में नहीं लिखा होता किसी के। अवॉइडेंट इंसान हो सकता है एक्साइटमेंट में, क्योंकि आप इतने खूबसूरत हो, आप कितने अट्रैक्टिव हो कि आपसे रिश्ते के शुरुआत में हो सकता है आपको बहुत बड़े प्रॉमिस करते हैं, लेकिन जैसे जैसे रिश्ता कंफर्टेबल होता जा रहा है, जैसे जैसे उस इंसान के पास अब कंट्रोल है, उसको वो गरज नहीं है, फिर हो सकता है वो इंसान खुलना स्टार्ट करे, जैसे वो एक्चुअल में बिहेव करता है, जैसे एक्चुअल में सोचता है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, अवॉइडेंट हो गए, नार्सिसिस्ट हो गए, साइकोपैथी में लोग जो हाई हो गए, ये बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड में स्टार्टिंग के बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। क्यों? बिकॉज पर्टिकुलरली ये बहुत हाईली बोल्ड होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। अवॉइडेंट इंसान जो कि इमोशनली क्लोज्ड है, वो एक परफॉर्मेटिव रूप से ही आपके सामने आएगा। देयर इज अ वाइड चांस, इज ऑल आई एम सेइंग। एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, इसका मतलब ये नहीं हर अवॉइडेंट ऐसा ही होता है, हम इन जनरल बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे अवॉइडेंट इंसान अगर आप इन जनरल देखोगे तो उन पे ये अप्लाई करेगा जो मैं बातें कह रहा हूं। हो सकता है आप काफी सुनने वाले होंगे, आपको खुद भी लग रहा होगा हाँ ऐसा मैं ही हूं। मे बी मन से मैं कितनी बार चाहता भी हूं किसी के साथ कमिट करना, लेकिन जब मैं होता हूं आई कैन नेवर टेक माई सेल्फ देयर। मुझे पता है, दिमाग से लॉजिकल है, ये इंसान मुझे पता है बहुत अच्छा है मेरे लिए और मुझे कमिट कर लेना चाहिए कंप्लीटली, बट देयर इज समथिंग जो मुझे हमेशा कभी वो ब्रिज क्रॉस नहीं करने देती। यहाँ पे कितने लोग होंगे जो इस चीज से सफर करते हैं, खुद भी देखते हैं कि मैं एक डर है कि अगर ये हो गया तो क्या हो गया, तो मैं पूरा कभी कमिट नहीं करूंगा। हर कोई अवॉइडेंट मतलब ये नहीं है कि वो कोल्ड है, कैलकुलेटेड है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। कॉम्प्लेक्सिटी है हर चीज में। बहरहाल इन जनरल ऑब्जेक्टिवली जब भी आपको किसी से प्रेम हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे वन साइडेड लव हो चाहे कुछ भी हो, एक चीज दिमाग में रखना कि कौन इंसान क्या है, किसी के घर में क्या हुआ है, किसी की न्यूरो डेवलपमेंटल क्या सीन है, किसी के ट्रॉमा को रिलेटेड क्या सीन है, किसी के पास रिलेशनशिप उनके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ जिसकी वजह से क्या डर पैदा हो गया उनके दिमाग में, किस लेवल की इनसिक्योरिटी एक इंसान लेके चल रहा है, किस लेवल की कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी बेस्ड डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर्स, बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं इस पृथ्वी में। मेरे कहने का मतलब यह है कि इंसानों को, किसी को जब हम दूर से देखते हैं, इंसान हमेशा परफेक्ट लगता है क्योंकि हमें एक संपूर्ण व्यक्ति दिखता है। 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, नाक है, 2 आंखें, ब्यूटीफुल चेहरा है, चलो ठीक है भाई, खूबसूरत व्यक्ति दिखा एक। हमारे दिमाग में ये एक संपूर्ण व्यक्ति की डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है, लेकिन हमें ये कभी नहीं दिखता वो व्यक्ति है कौन और कैसा होगा। ये जानने के बाद पता चलता है। तो हमें जो दिख रहा है वो है भाई संपूर्ण व्यक्ति। इसलिए प्यार जब होता है तो होता है कि संपूर्णता से मुझे प्यार हुआ, इस इंसान के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा, इसके साथ तो मैं शादी करना चाहता हूं, मैं हमेशा आइडियल सिचुएशन में ढूंढूंगा क्योंकि मेरे दिमाग को कंप्लीट मुझे लगता है मैं सेटिस्फाई हो गया हूं, मैं जानता हूं उस इंसान को क्योंकि मैंने उसको देख लिया पूरी तरह से। इसीलिए अट्रैक्शन को हमेशा 2 तरह से देखना। एक है कि भाई अट्रैक्शन है, अच्छी बात है, प्रेम महसूस हो रहा है, अच्छी बात है, एक्साइटमेंट महसूस हो रहा है, ठीक है, लेकिन दिमाग हमेशा चलना चाहिए आपका। फॉर एग्जाम्पल आपकी डेटिंग में बात हो रही है, आप थोड़ा सा वो कंफर्टेबल हो गया है, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, पर वो आपसे डिबेट कर रहा है कि यार कमिटमेंट होता ही क्या है, या शादी होती क्या है, अरे बच्चे होते क्या यार, अरे बच्चे क्या यार। ये पहला रेड फ्लैग है। इसका मतलब ये नहीं आपको तुरंत ब्रेकअप भी कर लेना चाहिए। हो सकता है कोई मर्डर गश्ती कर रहा हो। रेड फ्लैग मतलब ये नहीं होता कि भाग जाओ। हमेशा हर चीज में एक कॉम्प्लेक्सिटी और एक स्पेक्ट्रम होना चाहिए, बट ये 100% एक ऐसी चीज है जिसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्यों कर रहा है भाई? अगर तेरे को रिलेशनशिप में नहीं आना तो ये हम क्या कर रहे हैं? अगर तेरे को शादी नहीं करनी लॉन्ग टर्म में तो हम अभी ये क्या कर रहे हैं? अगर तेरे को ये चीजें चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, तो ये डिबेट तू करेगा ही क्यों? दिमाग से सोचो।
इसका मतलब ये नहीं वो ये नहीं चाहता है, मे बी कॉग्निटिवली ये चाहता है, लेकिन वो वर्णन कर रहा है उस डर का, उसको वो वर्बलाइज कर रहा है, क्योंकि वो जीवन में जिया इसी डर के साथ है, लेकिन जानकारी उसकी क्या है कि ये मेरा वर्ल्ड व्यू है। डर नहीं पहचानता वो। हो सकता है काफी अवॉइडेंट इंसान जानते भी हो कि हम अवॉइडेंट हैं, यार मेरा अटैचमेंट बहुत हाईली अवॉइडेंट है, चाइल्डहुड क्लियरली उनको दिख रहा है भाई इसमें कुछ फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को पूरा पूरा एविडेंस दिख रहा है क्यों होगा भाई, ये सब हुआ था मेरे जीवन में। अगर आप याद करो तो आपको दिख जाएगा कि पहले 3 हफ्तों की कॉन्वर्सेशन में ही वो इंसान चैलेंज कर रहा था नोशन को एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के, एक लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन के। वो इंसान फोकस कर रहा था मजे जिंदगी के करते हैं ना, अभी तो जवान है ना, जवानी में नहीं करेंगे तो अरे भाई तो तुम करो। इनकी कॉजेलिटी क्या हो सकती है ऐसी बातों की? डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, इंपल्सिविटी हो सकती है, लो आईक्यू भी हो सकती है, हाई इंपल्सिविटी हो सकती है, सेंसेशन सीकिंग हो सकती है, काफी रिस्क टेकिंग हो सकती है। इनके पीछे भी काफी एटियोलॉजीज हो सकती हैं। अवॉइडेंट अटैचमेंट हो सकता है, एडीएचडी हो सकता है। एडीएचडी भी क्या है? एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, सेल्फ कंट्रोल में प्रॉब्लम। आप निर्माता नहीं है किसी की डेस्टिनी के, आप अपनी खुद की डेस्टिनी के निर्माता हैं। दूसरी बात, अट्रैक्शन के चक्कर में अपनी फड़वा मत लो। उसकी रिस्क टेकिंग, सेंसेशन सीकिंग और ये जो भी बातें हैं, हो सकता है सुनने में लग रही हूं यार बहुत एक्सपीरियंस किया या जो भी किया है, वो कुल मिला के डायरेक्टली आपसे कह रहा है कि जैसे मैंने व्यवहार किया है दूसरों के साथ, मैं तुम्हारे साथ भी वही व्यवहार करूंगा। तुम सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी सुन रहा हो। अगर तुम लड़की से बात कर रहे हो, वो बात कर रही है खुद ही कि वो बोर हो जाती है बहुत जल्दी, मुझे तो रिश्ते समझ में ही नहीं आते यार, लोग शादी करते क्यों हैं। अगर तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि इंसान की अगर खोपड़ी में बातें हैं तो क्लियरली विपरीत हैं जो तुम सोच रहे हो, तुम चाहते हो रिश्ता जीवन में किसी इंसान के साथ, तो मे बी इसको नोटिस करना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए अरे हाँ ऐसा तो होता है, हाँ मुझे भी ये है, उससे और थोड़ा सा अग्री कर लें ताकि भाई चाटुकारिता चलती रहे हमारी। नहीं, ऐसे ही फटती है। फॉर एग्जाम्पल काल की जो हो गई, मैं लिख के दे रहा हूं, होंगे ऐसे कुछ बॉयफ्रेंड्स, हो सकता है जो ट्रॉमा हो गया हो क्योंकि शी चीटेड ऑन देम, और हो सकता है वो तरफ पागल तरफ प्यार करते हो उससे, और जब उसने बताया कि बाय द वे आई जस्ट स्लेप्ट विद दिस XYZ पर्सन, उनके हो सकता है चीथड़े उड़ गए हो सकता है उसमें से कुछ व्यक्ति हो जिनको काफी प्रॉब्लम हो आने वाली रिलेशनशिप्स में, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप कर लियो किसी ने, बिल्कुल हो सकता है। रिलेशनशिप में भी जब बहुत खराब व्यवहार होता है या बर्ताव होता है तो ट्रॉमा लाइक सिम्टम्स आप दे सकते हो एक इंसान को। आप कितने लोगों से मिले हो अपने जीवन में, व्यक्तियों से मिले जो अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, हलवा पूरी नहीं है ये। तो जब ये साइंस दिखे तो 5 सेकंड लिए अट्रैक्शन को, यहां पे आपकी बुद्धि की बात आती है, यहां पे अब आपके सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात आती है। हाथ जोड़ के, दोनों हाथों जोड़ के सम्मान करता हूं आपका, आपके डिसीजन का, आपकी लाइफ का। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी है, मेरी जिंदगी नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी की, तुम्हारी डेस्टिनी का निर्माता नहीं हूं, मैं अपनी का हूं ना। मैं तुम्हें जज करने वाला हूं, 8 बिलियन लोग हैं ना, मेरे पास टाइम है तुम्हें जज करने का। तुम्हें जैसे जीवन जीना जियो, जीवन विल टेक केयर ऑफ जो भी तुम्हारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तुम्हारे एक्शंस के। कोई इंसान एकदम से ये नहीं कहता तुम्हारे पास आके, हो बाय द वे मैं ऐसे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में था, 100% हम कमिट करने वाले थे, बाय द वे मैंने अभी बस चीटिंग करी किसी के साथ, मैं सोच रहा हूं ब्रेकअप कर लेते हैं। नहीं, तो मैं पहले दिन से दिख रहा था वो इंसान का व्यवहार या रिलेशनशिप के प्रति कैसा एटीट्यूड है, कैसी सोच है उनकी। आपके पास जब हिस्ट्री आपने सुनी और सब डेटा है तो आपको दिखा, कुछ पैटर्न्स आपको दिख रहे थे वहां पे भी। जब आप इंसान के साथ थे तब वो इंसान कैसे व्यवहार करता है, कैसे बातें करता है, उसके फोन में क्या है चीजें, उससे भी आपको डेटा दिखता है कि इस इंसान का एक्चुअल में एक्शंस और वर्ड्स में कितना स्ट्रांग रिलेशनशिप है। सो अपने अट्रैक्शन को जेब में डालो और उसको वैलिडेट तभी करने दो जब उस इंसान के एक्शन से, बातों से आपको अप्रूवल मिल रहा है कि हाँ ये जो ख्याली पुलाव मैं बुन रहा हूं या बना रहा हूं ये एक्चुअल में रियल पुलाव में कन्वर्ट हो सकते हैं। शक्ल देख के आप कभी नहीं पहचान पाओगे। आप उस अट्रैक्शन को पाने के चक्कर में फड़वा लोगे अपनी लॉन्ग टर्म। मैं नहीं कह रहा अट्रैक्शन बुरी चीज है, मैं कह रहा हूं इंसान ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सही इंसान की खोज करो, इसीलिए वो खोज है। अट्रैक्शन में क्या होता है, पहली लड़की जो अट्रैक्टिव है तो तुम जिससे बात करोगे, पहला लड़का जो अट्रैक्टिव है उससे तुम बात करोगे, वो पहला ही तुम्हें लगता है सब कुछ है क्योंकि तुम सिर्फ अट्रैक्शन के बेसिस पे जा रहे हो। तो पर्सनालिटी उनकी जब रिवील होती है वो खा जाएंगे तुमको, इन केस वो सही इंसान नहीं है तुम्हारे लिए। अगर वो बहुत साइकोपैथी में, डार्क ट्रेट्स में, अवॉइडेंस में, इंपल्सिविटी में, रिस्क टेकिंग में, सेंसेशन सीकिंग में, सेल्फ कंट्रोल नहीं है उनके पास, एक नार्सिसिस्ट है, तुम्हें इन लेवलों में तबाह करेगा वो इंसान। 5 क्या 10 साल हो जाएंगे, जर्जर कांपेगी तुम्हारी, रूह कांपेगी तुम्हारी भाई 10-10 साल तक जब भी उसका ख्याल आएगा। क्योंकि राक्षस प्रकृति के व्यक्ति होते हैं ये, राक्षस। जब तक तुम भाग नहीं जाओ उनकी गिरफ्त से, ये ऐसे होते हैं। और मैं लड़का लड़की दोनों की बातें कर रहा हूं। सबसे भयानक जो आप एग्जाम्पल सुनते हो खराब रिलेशनशिप्स के, वो इन्हीं रिलेशनशिप से होते हैं जिनमें आप नार्सिसिस्ट, साइकोपैथी, इन लोगों के साथ होते हो। और वो शुरुआत में आपको लिख के दे रहा हूं, काफी हद तक अट्रैक्शन की वजह से ही होती है और रेड फ्लैग्स इग्नोर करने की वजह से होती है। पहले 3 हफ्ते में आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे थे,
शॉर्ट टर्म में ही एक्सपोज हो जाता है। हम लेकिन अट्रैक्शन की महिमा में, चकाचौंध में एक ब्लाइंडर्स लगा लेते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तुम जितने लोग भी हो भाई, तुम अपनी जिंदगी में किंग कॉन्ग अगर बनना है, एक अच्छा अटैकर बनने के लिए तुम्हारा डिफेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए यार। भाई तुम टैंक हो अगर, तो टैंक के सरफेस भी देखो ना किससे बना होता है। एक तीर मार दोगे तो थोड़ी फट जाएगा वो। ताकतवर चीज का सिर्फ वार ताकतवर नहीं होता, उसका सरफेस, उसकी सेटिंग भी बहुत स्ट्रांग होती है। थ्रेट डिटेक्शन, अब तुम्हें इन स्किल्स पे काम करना है, सेल्फ प्रिजर्वेशन के, तो अपने गोल्स पे डेली बढ़ते रहो, काम करते रहो। लेकिन भाई ना कहना सीखो। अट्रैक्शन सब कुछ नहीं होता, चाहे कितनी सुंदर हो, चाहे कितना सुंदर हो, चाहे कितना पागल हो रहे हो, चाहे कितना बोल्ड हो, चाहे कितने बड़े क्लेम्स हो, चाहे कितनी लड़कियों के साथ टहल लो, चाहे कितने लड़के उसके पीछे पागल हों। जो ट्रॉमा लेके बैठे होगे ना उस रिलेशनशिप का, तुम्हें फिर 5-5, 10-10 हजार रुपए थेरेपिस्ट को देने पड़ रहे हैं, सिंपल भाई की कोई तो निकाल दे इससे यार। वो वर्थ इट नहीं है, वो किसी एंगल से वर्थ इट नहीं है। कितनी भी सुंदरता या कितनी भी मर्दानगी जस्टिफाई या एक्सप्लेन नहीं कर सकती बर्बादी को। इंसान खत्म हो जाते हैं भाई अपने अंदर अंदर। उसके बाद जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग, ड्यूटीज अलग, उससे रिकवर भी कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली नौकरी भी करनी पड़ रही है, ये भी करना पड़ रहा है, घर को भी देखना पड़ रहा है। अबे 500 चीजें करके आदमी पिस नहीं जाएगा फिर? तो इसलिए दिमाग से चलो।